चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट दो रह गए हैं, 11वां और 12वां। दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको हल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए हल करते हैं। जो पहला लिखा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्य हो तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। यानी विषम सममित होगा या सममित होगा या फिर शून्य आव्य होगा या तस्मक आव्य होगा। समझो, देखो ए और बी दोनों क्या है। यहाँ से मैं 11वें को हल करता हूँ। ए व बी सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह। ठीक है ना। ए और बी क्या है? सममित। अच्छा, सममित आव्यूह तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो ए ही आता है और बी का ट्रांसपोज लूं तो बी आता है। आगे बात समझ। ए का ट्रांसपोज लूँ तो यही आता है, बी का ट्रांसपोज लूँ तो बी आता है, तभी सम्मित नहीं तो सम्मित नहीं। अब जो हमें ज्ञात करना है उसको नोट कर ले रहे हैं। अब हमें ज्ञात ये करना है कि ए बी माइनस के बी ए क्या होगा। तो इसका हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आएगा, पता चल जाएगा। सम्मित आएगा, विषम सम्मित आएगा, ट्रांसपोज लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आपको माइनस में ट्रांसपोज है तो दोनों पे अलग अलग आ जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ऐसे करके ये दोनों पे आ गया। लेकिन गुणा में अगर ट्रांसपोज है तो व्युत्क्रम इनवर्स हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। ऐसे ए बी पर ट्रांसपोज है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ऐसे उल्टा हो जाएगा। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ऐसे ये वाला जो बी ए का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला है, अच्छे से याद करो। ठीक है, अब हम ऊपर से वैल्यू लगा दें। देखो बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है। यानी यहाँ पर हम बी लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे। माइनस ए का ए है, बी का बी है, लिख दिया। अब हमें चाहिए ऐसा चाहिए तो माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लें तो ए बी पहले आ जाएगा, माइनस बी ए बाद में आ जाएगा। देखो देखो इसे मिलाओ, लेकिन कैसा चिन्ह आया है? माइनस। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और माइनस ए प्राप्त हो तो हमारा होता है विषम सममित। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। क्या? विषम सममित। तो आपका आंसर आएगा इसमें विषम सममित। ये क्या है? विषम सममित है, विषम सममित। ऑप्शन देख लो, विषम सममित वाला उसी को लगा दो। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन है पहला, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, हल करना सीख गए। चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 12वां इस लेक्चर का। तो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन है। देखो 12वें में हमें दिया है ए आव्यूह दिया है ये, तथा ए प्लस ए डैश का मान आई के बराबर दिया, आइडेंटिटी दिया, तो अल्फा का मान पूछा है। समझो, देखो ए आव्यूह हमें दिया है यहाँ पर कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पर फिर साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। ठीक है, और हमें ये भी दिया है, क्या दिया है हमें, साइड में लिख रहा हूं मैं, ए प्लस ए डैश अगर आप जोड़ प्लस करते तो हमारा आई आना चाहिए। ये दिया है हमें। ठीक है ना, उसको मैं लिखूंगा, दिया है। ठीक है, तब उसको अब देखो इसमें ट्रांसपोज की जरूरत पड़ रही है ना, तो ट्रांसपोज कर ले रहे हैं हम। ट्रांसपोज करते हैं। देखो ट्रांसपोज करें ए का ए डैश का, तो कैसे आएगा? जो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा रो में वो कॉलम में आ जाएंगे, यानी कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा। इधर देखो यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब हमें देखो दिया है, क्या दिया है? ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो ए का मान लगाएंगे, प्लस ए डैश का मान लगाएंगे और आई का मान लगाएंगे। आई का आप जानते ही आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तब हल करें, तब अल्फा का मान आएगा। तो हमने ए का मान लिखा, क्या है? कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा। ठीक है, और फिर है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सही है ना, ये हो गया हमारा। प्लस ए डैश, अब ए डैश लिखना है, ये लिखेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इधर माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, बराबर भी लगाना, बराबर आइडेंटिटी आई 2/2 का, 2/2 का आइडेंटिटी लगाएं तो 1 0 0 1 ऐसे लगाते हैं। सही है ना। अब देखो प्लस करो, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा ऐड करेंगे तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। और देखो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा में प्लस के साइन अल्फा ऐड करें तो 0 आएगा, और साइन अल्फा में माइनस के साइन अल्फा ऐड करें तो फिर 0 आएगा,
और कॉस अल्फा में कॉस अल्फा ऐड करें तो फिर 2 कॉस अल्फा आएगा। ठीक है, बराबर बराबर हमारा 1 0 0 1। अब समझो तुलना करेंगे, बराबर आप भी होते हैं, समान आप भी, उनकी तुलना कर लेते हैं। पहला वाला इसका अवयव 1 के बराबर है, 0 0 के बराबर, देखो फिर 0 0 के बराबर, और जो 2 कॉस अल्फा फिर 1 के बराबर। इसका मतलब तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमारा 2, यहाँ लिखूं, कहाँ लिख दूं, बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ कर दे रहा हूँ, चलो ये तो हटा दे रहा है, ये तो हमने पहले लिख दिया। देखो हमारा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होगा, सही है ना, 2 कॉस अल्फा ये, और यहाँ पर 1, यहाँ तुलना करो फिर भी वही आएगा, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1। ठीक है ना, देखो 2 का पहले हम भाग कर देंगे, उधर 2 को ऐसे भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉस अल्फा बराबर 1/2, 1/2। अब देखें कॉस अल्फा में, कॉस में 1/2 कहाँ होता है, तो 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। 60 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3, इसको लिखें cos π/3, cos π/3, और cos से cos को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो अल्फा बराबर π/3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। π/3 चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के यही क्वेश्चन थे। आज हमने देखा प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 11 12 ऑप्शनल क्वेश्चन थे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसी तरह पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और आनंद में रहें और हमसे जुड़े रहें। एक्सरसाइज नंबर खत्म हो गया ये 3.3, आगे वाली एक्सरसाइज हम सोमवार को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो।